जो नॉर्मल ग्रीफ रहता है, हमने कल पढ़ा है नॉर्मल ग्रीफ। उसमें जो पर्सन रहता है उसको क्या क्या फीलिंग होती है, तो उसको सॉरो होता है, मतलब दुख होता है, फियर लगता है, एंगर होता है, गिल्ट होता है, एंजाइटी होता है, लोनलीनेस होता है, फटीग होता है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस लगता है, उसे लगता है उसे कोई उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, उसको कोई समझ नहीं पाएगा। और क्या होता है, यर्निंग होता है। फिर थॉट पैटर्न में क्या अफेक्ट होता है ग्रीफ प्रोसेस का, तो डिसबिलीव, उसको किसी के ऊपर बिलीव नहीं होता है। कन्फ्यूज़न होता है, मेमोरी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम विद डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता है उसे, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ डिक्रीज्ड होता है। फिर फिज़िकल सेंसेशन होता है, हेडेक होता है उसको, नॉजिया होगा, एपेटाइट डिस्टर्बेंस होता है, टाइटनेस इन द चेस्ट एंड थ्रोट होता है, इंसोम्निया होता है, ओवर सेंसिटिविटी टू नॉइस होता है, सेंस ऑफ डिपर्सनलाइजेशन होता है, नथिंग सिम्स रियल, फीलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, चोकिंग सेंसेशन होता है, मसल वीकनेस होता है, लैक ऑफ एनर्जी और ड्राईनेस ऑफ माउथ होता है। बिहेवियर में उसका क्या क्या चेंज होता है, तो हमेशा रोता है, फ्रीक्वेंट साइंग होता है उसमें, मतलब हमेशा रोता भी लगता हुआ दिखता है वो। और क्या होता है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करता है वो नॉर्मली लोगों से। फिर एब्सेंट माइंडनेस होता है, ड्रीम ऑफ डिसीज्ड होता है, कीपिंग द डिसीज्ड रूम इंटैक्ट होता है, वो अपने आप को रूम में कैद करके रखते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन रेगुलर लाइफ इवेंट, वो रोज़मर्रा की जो इवेंट होती है जो नॉर्मली लोग करते हैं वो सब में उसका इंटरेस्ट लॉस हो जाता है। वेयरिंग ऑब्जेक्ट डेट बिलोंग टू अ डिजीज्ड, ठीक है। तो जिस किसी के लिए उसका ये ग्रिफ पैटर्न है वो उसके वैल्यूएबल थिंग या उससे रिलेटेड काम करना पसंद करता है, उसके ऑब्जेक्ट वेयर करना, उसके याद वाली चीज़ें पहनना ओढ़ना उसको अच्छा लगता है। फ्रीक्वेंट इंटेंस और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू ग्रीफ एंड लॉस प्लेस नर्स एट रिस्क फॉर डेवलपिंग कंपेशन फटीग। Compassion fatigue describe a physical, emotional, and spiritual exhaustion resulting from the seeing patients suffer lead to decreased capacity to show compassion and empathize with suffering people. तो फिर हम देखते हैं क्या क्या साइन होते हैं डेथ के। तो क्लिनिकल डेथ इज़ अ मेडिकल टर्म फॉर सेसेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग। मैंने कल आपको डाइंग और डेथ का डेफिनेशन पढ़ाया था। तो डेथ क्या है, is a medical term of cessation of blood circulation and breathing, the two necessary criteria to sustain life. It occur when the heart stop beating in regular rhythm and condition called the cardiac arrest. दो कंडीशन होते हैं, एक में हार्ट स्टॉप कर देता है अपना रेगुलर रिदम, उसे हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। एट द ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल डेथ कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट विद इन अ सेवरल सेकेंड। तो क्या होता है इसमें, जो पर्सन रहता है उसका कॉन्शियसनेस सेवरल सेकेंड मतलब मिनिमम सेकेंड में ही क्या हो जाता है, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाता है। मेजरेबल ब्रेन एक्टिविटी स्टॉप विद इन द 20 to 40 सेकेंड। तो हम देखेंगे ब्रेन का जो एक्टिविटी है 20 to 40 सेकेंड में के अंदर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। हम क्या देख रहे हैं, क्लिनिकल डेथ का फीचर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है जब क्लिनिकल डेथ होता है, तो पर्सन का कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाता है, ब्रेन की एक्टिविटी लॉस हो जाती है, लगभग ब्रेन 20 से 40 सेकेंड तक काम नहीं किया है तो हम उसे डेथ मान सकते हैं। ये फीचर्स हैं। अब्सेंस ऑफ पल्स नहीं होगा, पर्सन का हार्ट बीट नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, जो प्यूपिल्स रहते हैं वो बिकम फिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लाइट में टॉर्च में जब अपने पिपल्स को चमका के देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी जो पिपल रहती है वो डायलेट रहती है और कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, पर जो डेथ पर्सन रहता है उसका फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है, फुली डायलेट हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे नॉट रिएक्टिंग टू लाइट, वो जो पीपल रहेगी वो लाइट से रिएक्ट नहीं करती है। अब्सेंस ऑफ ऑल रिफ्लेक्सेस, सभी रिफ्लेक्स अब्सेंट हो जाते हैं। बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि आप अपने किसी के पैर में आप गुदगुदी करते हैं नीचे नीचे साइड में, सोल साइड में,
तो ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्स है। बहुत सारे रिफ्लेक्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो सारे रिफ्लेक्सेस क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। राइगर मोटिस आता है, मतलब शरीर अकड़ जाता है, उसे हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में राइगर मोटिस। स्टिफनिंग ऑफ बॉडी आफ्टर दैट, द आर्म एंड लेग कैन नॉट बी बेंड एंड स्ट्रेट वाइल राइगर मोटिस इज प्रेजेंट अनलेस द टेंडन आर टॉन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मरने के बाद जो पर्सन रहता है, अगर उसका हाथ पैर अगर बैंड है तो वो सीधा नहीं हो पाता है, और अगर सीधा है वो बैंड नहीं हो पाता, क्योंकि वो क्या हो जाता है, उसमें टाइटनेस ऑफ बॉडी आ जाती है। ठीक है, इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं राइगर मोटिस। तो राइगर मोटिस जो पर्सन जिसका डेथ हो गया रहता है उसमें राइगर मोटिस डेवलप हो जाता है। फिर हम देखेंगे रेस्पिरेशन बिकम इरेगुलर और रैपिड और शैलो ब्रीथ और वेरी स्लो। तो क्या हो जाता है, या तो जो उसका रेस्पिरेशन सांस लेने का पैटर्न है वो इरेगुलर हो जाएगा, कभी जल्दी सांस लेगा, कभी धीरे रुक के सांस लेगा, कभी आप रैपिड में देखो कि बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा, या फिर बहुत धीरे धीरे ब्रीथ करेगा, या बहुत एक मिनट में एक ही या 2 बार ही ब्रीथ करेगा। सर्कुलेटरी चेंज हो जाता है, कॉज अल्टरेशन इन टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी चेंज के कारण उसके बॉडी टेम्परेचर में अल्टरेशन होगा, पल्स और रेस्पिरेशन में अल्टरेशन होगा। रेडियल पल्स ग्रेजुअली फेल, हम लोग हाथ में जैसे जो पल्स होते हैं ना, रेडियल पल्स, वो फील नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोरोनरी जो पल्स रहते हैं, सॉरी कैरोटिड जो पल्स रहते हैं वो चेक करते हैं। यूजुअली द पल्सेशन आर सीन इवन आफ्टर द पेशेंट हैज स्टॉप ब्रीदिंग। ठीक है, कई बार आप देख सकते हैं कि पल्सेशन फील किया जा सकता है जब भी पेशेंट का ब्रीदिंग स्टॉप हो गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेथ पेशेंट का हम लोग क्या करते हैं, कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, क्योंकि रेडियल पल्स सारे एब्सेंट हो जाते हैं। फिर वो क्या हो जाता है, वो हिकअप्स लेने लगता है। आपने देखा होगा सीरियल्स में, आपने देखे होंगे जो मरने वाला रहता है वो क्या हिचकी जैसे क्या करता है, हिचकी लेने लगता है, ऐसे मतलब उसका पैटर्न हो जाता है। फिर नॉजिया होता है, उसको वॉमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, आर सीन, एंड द पेशेंट फील द इनएबिलिटी टू सॉलो। ठीक है, इनएबिलिटी टू सॉलो हो सकता है उसको। फिर डेथ रेटल, इसका ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब क्या है, अ रेटल साउंड हियर इन द थ्रोट कॉज द सिक्रीशन। आपने कभी देखा होगा कि गले में जब भी खराश होती है तो जो गड़गड़ाहट वाला आता है ना आवाज़, उसे हम बोलते हैं रेटल। तो जो मरने वाला पर्सन रहता है उसके में ऐसा साउंड आने लगता है, उसे हम बोलते हैं डेथ रेटल। स्क्रीन बिकम जो फिर स्क्रीन क्या हो जाते हैं, पेल हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड रहता है वो क्या हो जाता है, सर्कुलेशन बंद हो जाता है ना, तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है डेथ वाले पर्सन में, तो उसका जो बॉडी वो पेल हो जाता है, कोल हो जाता है, स्वेट लॉट, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, चिपचिपा सा लगता है उसका बॉडी। ईयर और नोज आर कोल्ड टू टच, रिफ्लेक्सेस एंड पेन आर ग्रेजुअली लॉस्ट। ठीक है, रिफ्लेक्स और पेन भी नहीं होगा पर्सन को। पेशेंट में भी रेस्टलेस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। चेंज इन साइट, देखने की कैपेबिलिटी, सुनने की कैपेबिलिटी, बोलने की कैपेबिलिटी पूरी ग्रेजुअली क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या होती है, फेल हो जाती है। द पीपल इज़ फेल टू रिएक्ट, मैंने आपको बताया पीपल जो रहती है वो फिक्स हो जाती है, और क्या हो जाता है, आई ना शंक, मतलब बाहर उभरे से दिखने लगते हैं, या फिर आधे बंद हो जाते हैं। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर हैं डेथ पर्सन के।